हेलो दोस्तों, कोई का इसमें आपका स्वागत है। हम लोग संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों की चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और संविधान संशोधनों की बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इन संशोधनों द्वारा संविधान में व्यापक बदलाव किया गया है। कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, कुछ प्रावधान को हटाए गए हैं। तो उनसे जुड़े हुए प्रावधानों के हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और आजकल पेपरों में, न्यूज़पेपरों में ऐसे न्यूज़ बार-बार आते हैं, तो उनसे जोड़ करके यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही हैं कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या थे, कैसे थे। तो हम लोग एक-एक करके चर्चा करते हैं। आज कुछ नए संशोधनों की बात करेंगे हम लोग। उसमें एक संशोधन है 52वां संविधान संशोधन। ये पहला तो एग्जाम में आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन यही रहेगा 1985 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो 1985 में हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन हो गया। इसके द्वारा क्या किया गया है, तो एक नई अनुसूची जोड़ी गई है, अनुसूची 10। ठीक है, अनुसूची 10 जोड़ी गई है और इसमें एक प्रावधान ये किया गया है कि दल बदल संबंधी प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं 10वीं अनुसूची में। ठीक है, प्रावधान क्या किया गया है इसमें, इस पर देखते हैं हम लोग। लिखा है कि इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेता दल बदल करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में चले जाते हैं। इसीलिए जो है दल बदल को रोकने के लिए, राजनीति में स्थिरता लाने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडल दोनों जगह पे ये बात हुई है, चाहे वो संसद हो केंद्र के स्तर पर और विधानमंडल हो राज्य के स्तर पर, दोनों जगह पे ये बदलाव किया गया है। ये नियम दोनों जगह पे लागू होगा। विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, नेता, अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ा है और बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा है, तो अकेले पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल नहीं होगा वो। ठीक है, अगर शामिल भी होगा तो कब शामिल हो सकता है, उसका भी एक अलग प्रावधान किया गया। क्या लिखा गया आगे, पर यहाँ पर बट हो गया, पर यदि किसी दल की संसदीय प्रणाली के 1/3 सदस्य, मतलब कि अगर बीजेपी से 1/3 सदस्य अलग होते हैं और वो एक अलग पार्टी बना लेते हैं, अलग दल बना लेते हैं, ऐसी स्थिति में उसे दल बदल कानून नहीं, उस पर लागू नहीं होगा और दल बदल माना नहीं जाएगा। बहुत सिंपल सी बात यह है, अगर एक मेंबर, 2 मेंबर, बहुत ज़्यादा 3 मेंबर, 4 मेंबर, अगर ये मालिक आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के हैं या किसी अन्य सपा के, बसपा, किसी पार्टी के हैं, अगर ये लोग पार्टी जब चुनाव लड़े हैं, तो अगर मान लो ये बीजेपी से या सपा से चुनाव लड़े हैं, तो उस दौरान ये दल बदल करके अकेले उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उन्हें सांसद या विधायक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी पार्टी के, किसी भी पार्टी के 1/3 सदस्य, ध्यान दीजिएगा 1/3 सदस्य, इसको आप लोग नोट कर जरूर कर लीजिएगा कि कितने सदस्य आना चाहिए। 1/3 सदस्य, अगर 1/3 सदस्य निकल करके एक साथ निकलते हैं उसी पार्टी से, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, अगर 1/3 सदस्य निकलते हैं तब अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता कानून लागू नहीं होगा। इसका बहुत सिंपल समझिए कि उस समय अयोग्यता संबंधी कानून लागू नहीं किया जाएगा अगर एक साथ 1/3 सदस्य अलग होते हैं। तो दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि ये हुआ था 1985 में। इसके द्वारा क्या किया गया, तो संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल कानून के प्रावधान किए गए हैं। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर एक साथ 1/3 सदस्य पार्टी छोड़ के नई पार्टी बना लेते हैं तो उसे दल बदल कानून नहीं माना जाएगा। यही इसका सिंपल सा उदाहरण है, आपको यही समझना है। ठीक है, इसमें अगर किसी कोई प्रकार का अगर
ऐसा लगता है कि आपको इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा, इसको हम दोबारा समझा देंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे जब, तो इस समझ में बिल्कुल आ जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रावधान की ओर चलते हैं। यह है दूसरा है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा आपसे कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में। इसका ये क्या है, इसमें क्या किया गया? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। हमारे यहाँ 1989 से पहले जब चुनाव होता था तो उसकी एज 21 वर्ष थी, अब उसकी एज कितनी हो गई? 18 वर्ष कर दी गई है। अब हमारे यहाँ 18 वर्ष के मिनिमम आयु है जो लोग वोटिंग करते हैं। तो पहले 21 था, घटा के 18 किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये संविधान संशोधन है, इसको याद रखना है। इसके बाद में 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों महत्वपूर्ण है ये याद रखिएगा। 69वां संविधान संशोधन है, ये 1991 और ये दिल्ली से जुड़ा हुआ ये संशोधन है। दिल्ली से क्या किया गया? दिल्ली में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो दिल्ली की जनसंख्या को और ज़्यादा कम करने के लिए और उसका अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, अर्थात एनसीआर बनाया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दिल्ली को एनसीआर कब बनाया गया? तो दिल्ली को एनसीआर बनाया गया था कब? 1991 में 69वें संविधान संशोधन द्वारा नेशनल कैपिटल रीजन, इसको कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इंग्लिश में कहेंगे नेशनल कैपिटल रीजन और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं एनसीआर। तो एनसीआर कब बनाया गया ये बात आपको याद रखनी है, किस संशोधन के द्वारा। इसके अलावा और क्या प्रावधान किया गया? तो दिल्ली में एक विधानसभा की स्थापना की गई जिसमें 70 सदस्य थे। आज केजरीवाल जी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो इसी विधानसभा के मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के, जिसमें 70 सदस्य हैं। ठीक है। और एक मंत्री परिषद भी बनाया गया जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं और अन्य मंत्री भी हैं। तो दिल्ली में विधानसभा बनाई गई, 70 सदस्य शामिल हैं उसमें। इसके साथ साथ दिल्ली को एनसीआर भी बनाया गया, किसके द्वारा? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ठीक है। और एक मंत्री परिषद बनाई गई जिसके मुखिया इस समय माननीय केजरीवाल जी हैं। ठीक है। इसके बाद में 70 नंबर का जो संविधान संशोधन है 1992 में किया गया था। इसमें क्या किया गया कि दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति, जब आप लोग पढ़े होंगे या लोग आगे जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एक निर्वाचक मंडल होता है। तो निर्वाचक मंडल में भारत के जो 28 राज्य हैं उनकी जो विधानसभा होती है उस विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन वो कौन सदस्य शामिल होते हैं? जो इलेक्टेड होते हैं, न कि नॉमिनेटेड। तो इलेक्टेड अर्थात निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। उसके साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भी अब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये 70वें संविधान संशोधन में संशोधन करके जोड़ दिया गया। तो हमारे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी विधानसभा के किस केंद्र शासित विधानसभा के सदस्य भी वोट देते हैं, तो उसमें दिल्ली और पांडिचेरी दोनों है। जम्मू कश्मीर को भी अब शामिल करने का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है और वहाँ वो भी यूटी है अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ पर भी अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में उसको भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है। तो अभी वर्तमान में 2 ही था और ये 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा किया गया कि जो है राष्ट्रपति चुनाव में ये लोग भी भाग लेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और इसमें अगर कहीं कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन इसमें डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इसकी आपको जल्द से जल्द उसका उत्तर भी आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।